Annamalai is all set to break away from the BJP. This is a big scoop that we're getting. Annamalai will be holding a news conference in the next 10 days, and within this week, as per our sources, that he will formally launch his new party by the end of this week. A big break from the BJP in Tamil Nadu, and the new party will be formed with the sole focus to take on Vijay's TVK. नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। क्या अन्नामलाई बीजेपी को छोड़ने जा रहे हैं? हमने पहले भी अन्नामलाई के बारे में बात की थी और यह अपेक्षा थी कि जिस प्रकार की हालत बीजेपी की हुई है तमिलनाडु में, उसके बाद फिर केवल एक ही ऑप्शन बचता था, एक ही चॉइस बचती थी, और वो ये थी कि अन्नामलाई को बीजेपी तमिलनाडु का अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन अभी ऐसा होता दिखता नहीं है, और मुझे लगता है कि अन्नामलाई से जो भी बातचीत हुई थी, अन्नामलाई ने पहले ही कह दिया था कि देखिए, मूड जो है वो पूरा का पूरा ये जो द्रविड़ नैरेटिव है, ये द्रविडियनिज़्म है, इस द्रविडियनिज़्म के विरुद्ध है, और द्रविडियनिज़्म के विरुद्ध में हमको एज एन ऑप्शन खड़ा होना पड़ेगा, और हम अकेले ऑप्शन होंगे, और उस समय पर जो भी पूरी एंटी इनकम्बेंसी है उसका लाभ हमें मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब एक भी सीट नहीं मिली लोकसभा में, हालांकि 11% तक अकेले बीजेपी पहुंच गई, 18% तक उनका जो संगठन था वो पहुंच गया, गठबंधन जो था वो 18% तक पहुंच गया। 18% का मतलब ये होता है कि भाई आप 4-5% और ऐड करो तो उसके बाद फिर आपकी सीटें निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये जहाँ पे भी आपका ट्रायंगुलर या क्वाड्रांगुलर, त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय जहाँ भी चुनाव होता है, वहाँ पर ये एक बड़ा सा नॉर्मल सा फीचर है। 18-20% तक आपको सीटें नहीं मिलती हैं। आप केरला में भी देख लीजिए कि अब बीजेपी लगभग 20% पर पहुंच रही है, लेकिन सीटें अभी भी उसको 3 ही मिल रही हैं। यही जैसे ही 25% हुआ तो आप 3 से 30 देख लेंगे। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का जो सिस्टम है, उसमें इस तरह की जो विचित्रताएं हैं वो होती हैं। प्रश्न ये है कि क्या अन्नामलाई वाकई गंभीर है कि वो एक नेशनलिस्ट तमिल नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं, एक नेशनलिस्ट तमिल मूवमेंट चलाना चाहते हैं, और उस नेशनलिस्ट तमिल मूवमेंट के लिए वो अब प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि यही समय है कि जिस प्रकार से टीवीके जो है वो भी एक प्रकार से जीतने के बाद में पूरी तरह जो है वो जो द्रविड़ नैरेटिव है उसी को संभालना शुरू कर दिया उसने। वो तो किसी भी तरह से एंटी द्रविड़ लग नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो चर्च की पार्टी है, और ये जो पूरा का पूरा जो द्रविड़ वर्सेस आर्यन, ये आरंभ किसने किया? ये चर्च ने शुरू किया। इसकी जो जड़ें हैं, अगर आप डीप में जाएंगे आप देखेंगे तो सारा का सारा कार्यक्रम तमिलनाडु में सबने चर्च ने चलाया हुआ है। ये आर्यन इन्वेजन थियरी चर्च की और चर्च के चमचों की और चर्च के गुलामों की इन्वेंट की हुई है। जो बीच में इन्होंने जो एक पूरा का पूरा एक बिशप कॉल्डवेल वगैरह ने जो चलाया था, उसने तो उन्होंने पूरा लिमूरिया और गोंडवाना लैंड, इस तरह के जो कंस्ट्रक्ट्स थे वो ला के और पूरी तरह से ये दिखाने का प्रयास किया था कि भाई तमिल तो बिल्कुल भारतीयता से अलग है। आज भी यदि आप देख रहे हैं, आज के दिन भी लोगों ने ये डिबेट छेड़ रखी है कि भाई जो तिरुवल्लवर थे वो तिरुवल्लवर हिंदू नहीं थे। क्यों? क्योंकि बंगाल के जो गवर्नर हैं मिस्टर रवि, तो वो पहले तमिलनाडु में थे, तो तमिल संस्कृति में उनकी बड़ी रुचि थी। और तिरुवल्लवर की जो तिरुक्कुरल है, जिसमें बहुत सारे, जिसको कुरल बोलते हैं, कुरल एक प्रकार के जैसे आप संस्कृत में श्लोक होते हैं वैसे उसमें वो कुरल है। तो तिरुक्कुरल जो तिरुवल्लवर की रचना है वो लगभग ये समझिए कि आज से 2500 वर्ष पूर्व लिखी गई है, यानी कि ईसा पूर्व 400-500 वर्ष जो है वो उसकी कालगणना है। अब आप देखें कि जब रवि साहब ने ये एक भगवा वस्त्र में और
भगवा वस्त्र में और त्रिपुंड के साथ में और रुद्राक्ष की माला के साथ में तिरुवल्लुवर की एक फ़ोटो जारी कर दी। तो उसको लेके आप जो हर तरह के ग्रुप्स जो है, तमिल ग्रुप्स, पेरियार ग्रुप्स, चर्च के ग्रुप, नहीं, तिरुवल्लुवर तो सेक्युलर थे। अरे तिरुवल्लुवर की रचनाओं में भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, मुरुगन है, सब कुछ है, मोक्ष है, धर्म अर्थ काम है। ये सब कुछ होने के बाद भी तिरुवल्लुवर जो है वो उनके लिए सेक्युलर है। क्यों सेक्युलर है? क्योंकि भाई तिरुकुरल को यदि आत्मसात कर ले तो पूरा का पूरा जो द्रविडियन कंस्ट्रक्ट है, नैरेटिव है, वो ध्वस्त हो जाता है। तो इस तरह के काम ये लोग करते हैं और इसका विरोध जो है वो अन्नामलाई शुरू से करते रहे। अब अन्नामलाई जो है वो बीजेपी से अलग होकर ये मूवमेंट चलाएंगे। वो नेशनलिस्ट तमिल मूवमेंट चलाने के पक्षधर है। नेशनलिस्ट तमिल मूवमेंट यानी भारतीयता से ओतप्रोत तमिल मूवमेंट, तमिल आइडेंटिटी not as a separate identity but Tamil identity as an Indian national identity। अब इसके लिए जो भी बातचीत होनी है, अन्नामलाई इस समय दिल्ली पहुंच रहे हैं या पहुंच गए होंगे। दिल्ली में उनकी लोगों से बातचीत होगी, लेकिन जो चर्चा है वो यही है कि भाई कि ये मूवमेंट तो हमको चलाना है, आप आशीर्वाद दे दें तो हम बीजेपी में रहते हुए चलाएंगे, आप आशीर्वाद नहीं दें तो हम बीजेपी से अलग होकर चलाएंगे। हम चलाएंगे अवश्य। हमारा उद्देश्य जो है वो इस द्रविड़, इस फर्जी द्रविड़, इम्पोर्टेड, आयातित, अंग्रेज़ों की बनाई हुई इस संस्कृति को समूल रूप से नष्ट करना है। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो नाटक है आर्यन द्रविडियन वाला, ये आरंभ ही तमिलनाडु से हुआ है। जैसे मैंने बिशप कॉल्डवेल की बात की, उसके बाद फिर वो GU पोप, उसके बाद फिर ये आपके जस्टिस पार्टी, ये पेरियारिस्ट के बाद ये आपके DK यानी द्रविड़ कड़गम वाले, और उसके बाद फिर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम वाले। इनके और कुछ नहीं है, इनका सारा का सारा ध्यान इसी के ऊपर रहता है कि कैसे सनातन धर्म को नष्ट किया जाए। सनातन धर्म को नष्ट करने का टारगेट किसका है? चर्च का है। अलग अलग चर्चेज हैं वहाँ पे, और एक बिल्कुल वहाँ ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, चर्च ऑफ साउथ इंडिया करके। और चर्च ऑफ साउथ इंडिया में उसमें प्रोटेस्टेंट वाले यानी जो इवेंजलिकल जो अमेरिकन वाले हैं वो भी शामिल हैं, नॉर्वेजियन वाले यानी जोशुआ प्रोजेक्ट वाले भी शामिल हैं, और कैथोलिक्स भी शामिल हैं। हमारे विजय साहब तो कैथोलिक है ना, विजय कैथोलिक, विजय भी कैथोलिक है। और उधर आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने चर्च के साथ में समझौते करने का प्रयास किया, और वो मुनम्बम नाम का स्थान जो है उसमें बहुत आगे होकर उसको वक्फ लैंड होने से रोका। और उसके बाद भी चर्च जो था वो पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ में अलाइंड हो गया। वो जो मुनम्बम है, जो क्षेत्र है, उसने वार्ड में तो जिता दिया था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जब असेंबली इलेक्शन आया तो साहब जो चर्च के निर्देशों के अनुसार कांग्रेस को वोट दे दिया, और कांग्रेस जीती। और जीतते ही वही मुनम्बम की जो पूरी ज़मीन थी 600 एकड़, वो पूरी की पूरी तुरंत उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर हो गई। वक्फ बोर्ड ने कर डाली। लोकल लो बात बहुत ज़्यादा बन रहे थे ना, तो अन्नामलाई का जो है विरोध वो इस चर्च ड्रिवन सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के विरोध में है। विजय भी खतरनाक तरीके से जा रहे हैं। वो तमिल ईलम की बात कर रहे हैं, यानी तमिल ईलम का जो कॉन्सेप्ट था। प्रभाकरण कौन था? प्रभाकरण एक क्रिश्चियन था। प्रभाकरण चर्च का एजेंट था, जिसने श्रीलंका में विभाजन करने का प्रयास किया। वो विभाजन अल्टीमेटली आपको पता है कि कितना लंबा वहाँ पर गृह युद्ध चला, लगभग 30-35 वर्ष का गृह युद्ध चला। और उसके बाद में जब श्रीलंका आर्मी ने इनको पूरी तरह से क्रश कर दिया,
प्रभाकरण को मार डाला और ये तमिल ईलम का नामो निशान मिटा दिया, तब जाके वहाँ पर शांति हुई है। और अब ये मिस्टर विजय आते हैं और विजय जो है आके तुरंत प्रभाकरण को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो क्या है कि ये विजय कोई ये द्रविडियन आइडियोलॉजी से अलग है? नहीं, वो तो उसी को आगे और बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कम से कम स्टालिन का, डीएमके का ये था कि भाई वो एक पॉलिटिकल एंटिटी थे। ये विजय तो पूरी तरह से चर्च के कदमों पे है। ये तो तमिल वेशभूषा भी नहीं पहनता, ये देखा होगा आपने, ये तमिल वेशभूषा नहीं पहनता। ये तो जैकेट में और ट्राउजर्स में रहता है हमेशा। वो बिल्कुल अपने आप को ऐसा दिखाने का कोशिश करता है कि जैसे कि वो जीसस का अवतार आया हो यहाँ पर। तमिलनाडु 87% हिंदू एक प्रदेश है। तमिलनाडु को सब कहते हैं कि तमिलनाडु में धर्म के प्रति जितनी आस्था है उतनी पूरे भारत में कहीं नहीं है। लेकिन कभी तक किसी ने एक नेशनलिस्ट तमिल मूवमेंट ट्राई नहीं किया। अन्नामलाई ये ट्राई करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि बीजेपी को तमिलनाडु को कहना चाहिए कि हाँ, आप चलाइए, आप ये मूवमेंट चलाइए, हम आपको अधिकृत करते हैं। नहीं चलाएंगे तो फिर सब अन्नामलाई अलग होकर चलाएंगे। अन्नामलाई के अलग होने के चलाने से बीजेपी को क्या लाभ मिलने वाला है? तो ये भी सोच सकते हैं बीजेपी वाले कि नहीं, हाँ भाई, इनको एक बार अलग होकर चला लेने दो, आखिरकार है तो ये हमारे पास, हमें जब उचित लगेगा तो इनको वापस ले लेंगे। लेकिन उससे फिर बीजेपी को क्रेडिट नहीं मिलने वाला। अन्नामलाई के अतिरिक्त आपके पास ये जो पुराने घिसे पिठे जो है आलू, ये मुरुगन हो गए या आपकी तमिलसाई सौंदरराजन हो गई या और कुछ जितने भी आपके वो पुराने चावल हैं, वो पुराने चावल कुछ नहीं कर सकते। आइडियोलॉजिकली आपको एक अलग स्टाइल्स लेना पड़ेगा। द्रविडियनिज्म की कॉपी करके आप कहीं नहीं पहुंच सकते, ये स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए भाई मैं तो अन्नामलाई का समर्थन करता हूं कि वो एक नेशनलिस्ट तमिल मूवमेंट चलाए। हाँ, बीजेपी उनके साथ बातचीत, क्योंकि वो आ रहे हैं बीजेपी के हाईकमांड से बात करने, तो उनके साथ बातचीत करके उसको जो है वो बीजेपी के ही अम्ब्रेला के अंतर्गत चला ले तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आप क्या सोचते हैं? आप अपने नीचे कमेंट्स में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।